Assalamualaikum dear students, welcome to IRFA Info for all. In today's video we will discuss unit number 3 name balanced diet of science of class 6 और आज हम डिस्कस करेंगे MCQs नंबर 41 से 66. सो दिस इज़ our last part of this chapter 3. Our question on the screen is विटामिन डी इज़ प्रेजेंट इन. विटामिन डी इन चारों में से किस में प्रेजेंट होता है? मीट, फिश, एग, फिश और ऑरेंज में. सबसे ज़्यादा हमारे पास विटामिन जो प्रेजेंट होता है वो फिश में प्रेजेंट होता है, यानी कि मछली में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट MCQs. इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ विटामिन डी एंड डैश इन द डाइट, बोन्स एंड टीथ विल नॉट फॉर्म प्रॉपरली. स्टेटमेंट को देखते हैं. अगर हमारे पास शॉर्टेज या कमी हो जाती है विटामिन डी की और इन चारों में से किसकी, तो हमारी हड्डियां और टीथ प्रॉपरली यानी कि अच्छे तरीके से नहीं पैदा होंगे या बनेंगे. कैल्शियम की, आयरन, फॉस्फोरस और प्रोटीन. विटामिन डी और कैल्शियम ये एक ऐसा पेयर या जोड़ा है हमारी खुराक के अंदर कि अगर इसकी हम कमी कर देंगे अपनी खुराक के अंदर तो हड्डियाँ और टीथ अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं होंगे. Correct option is A. MCQs number 43. The most obvious signs of malnutrition are often caused by lack of dash in diet. Proteins, iron, oxygen और hemorrhoids. स्टेटमेंट को देखें. ऑब्वियस का मतलब होता है नज़र आने वाले सिम्टम्स, ठीक है, अलामात. मैल एक ऐसा अमल है जो कि कोई किसी भी जानदार को क्या कर देता है, उसके अंदर बीमारी पैदा कर देता है. जब आपकी खुराक के अंदर प्रॉपर जो 6 कंपोनेंट आपने पढ़े हैं, अगर उनमें से किसी की भी शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होना शुरू हो जाएगी. अब इनमें से प्रोटीन एक ऐसा हमारे पास फूड कंपोनेंट है कि अगर खुराक के अंदर इसकी कमी होगी तो जो साइंस हैं, अलामात हैं, वो ऑब्वियस होंगे, वो सामने नज़र आएंगे. पता चलेगा कि देयर इज़ ए मैल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डेयरी प्रोडक्ट सच एज मिल्क एंड चीज़ आर अ गुड सोर्स ऑफ. डेयरी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, दूध, दही और चीज़ और मिल्क आते हैं, तो ये गुड सोर्स है किसके? फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट के, या विटामिन डी के, या कैल्शियम के. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ कैल्शियम. ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. डैश इज़ नीडेड फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. इन चारों में से आप बताएंगे कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और दांतों को मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है, हीमोग्लोबिन, विटामिन्स और प्रोटीन्स. हमें कैल्शियम चाहिए होता है अलॉन्ग विद मिल्क. ठीक है, मिल्क और कैल्शियम मिलके हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाते हैं. अ पर्सन अफेक्टेड विद डैश लुक्स पेल एंड फील्स वीक एंड टायर्ड. एक आदमी जिसको कमी है किसकी, ये आपने इन चारों में से चूज़ करना है. उसका रंग आपको पीला पीला दिखेगा, पेल, एंड फील्स वीक और कमज़ोर, और वो टायर्ड, थका हुआ फील करेगा. एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी एंड क्वाशियोकोर. वन बाय वन को डिस्कस करते हैं. एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आयरन की कमी हो जाती है. ठीक है, रिकेट्स एक ऐसी डिजीज़ है, बीमारी है जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है और हड्डियाँ बहुत कमज़ोर बनती हैं, बेंट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, सॉफ्ट होती हैं. स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है और ब्लीडिंग में गम्स में ब्लीडिंग होती है, खून बहना शुरू हो जाता है, लिप्स के ग्रीन इन्फेक्शन होते हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है. और क्वाशियोकोर एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रोटीन की कमी की वजह से होती है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एनीमिया. एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट जो आप देख रहे हैं उसका रंग पीला होता है और वो बहुत थकावट होती है, वो थका थका टायर्ड होता है वो. करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. A disease caused by deficiency of iron in our body is called dash. एक ऐसी बीमारी जो कि आयरन की कमी की वजह से होती है, उसको आप क्या कहते हैं? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया और क्वाशियोकोर. एनीमिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन सी. एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी जो है उसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है.
MCQs number 48. Roughage helps in preventing constipation and other disorders of the digestive system such as. roughage मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जितनी भी सब्ज़ रंग की सब्जियाँ होती हैं पत्तों वाली, लेटस जो हम खाते हैं, दलिया खाते हैं, दालें खाते हैं, दे आर ऑल roughage, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन होती है कब्ज़, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से और अदर डिसऑर्डर से डाइजेस्टिव सिस्टम के, सच एज। कॉन्स्टिपेशन के अलावा किससे आपको ये रफेज बताता है? एनीमिया से, रिकेट्स से, हीमोराइड्स या स्कर्वी से। ये आपको बचाता है हीमोराइड से, जिसको आप उर्दू में बवासीर भी कहते हैं, पाइल्स इंग्लिश में आप बोल देते हैं, और मेडिकल की लैंग्वेज में, साइंस की, उसको हीमोराइड्स बोलते हैं। सो रफेज हेल्प करता है किससे बचाने में? एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, दूसरा बवासीर या हीमोराइड्स नहीं होने देता। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 49 question is dash adds bulk a lot of dietary fibers to the food and makes it easier for muscles of the digestive system to push it along. ये स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, इसको पहले समझते हैं। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट ऑफ फूड है जो ऐड करता है बल्क, मतलब वो वेट ऐड करता है, डाइटरी फाइबर ऐड करता है फूड में, जो कि क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अलोंग, यानी कि उसके साथ साथ जो आपने खाया होता है खाना, उसको आसानी से मूव करवाता है, उसकी हरकत करवाता है। ये काम किसका है? रफेज का, प्रोटीन्स का, विटामिन्स का या कार्बोहाइड्रेट का? ये काम है रफेज का, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा सारे रफ यानी कि डाइटरी फाइबर्स होते हैं। हम सैलड खाते हैं, हम पोरिज खाते हैं, हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें सारे ये फंक्शन क्या करते हैं? ये रफेज का फंक्शन करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ number 50 dash occurs commonly in areas of famine or where food is in short supply. इन चारों में से कौन सा ऐसी बीमारी है जो होती है उन एरियाज़ में, उन इलाकों में जहाँ पे कहत होता है? कहत मतलब जहाँ पे पानी की कमी है, खुराक की कमी है वहाँ पे, या जहाँ पे फूड की शॉर्टेज है, ठीक है, सप्लाई वहाँ पे यानी कि नहीं जा रही। तो इनमें से जो क्वाशियोर-कोर्ट बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जो उन इलाके में होती है जहाँ पे फूड की कमी होती है, पानी की कमी होती है, बच्चों को प्रॉपर जो है प्रोटीन नहीं मिल रहे होते, खुराक नहीं मिल रही होती, जिसके नतीजे में बच्चे की जो ज़हनी और जिस्मानी यानी कि मेंटली और फिज़िकली बच्चा जो है डेवलप नहीं कर सकता, उसकी ग्रोथ नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ, मेरी उन तमाम स्टूडेंट से जो कि अभी तक चैनल पे न्यू हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इनको अच्छी तरह से वॉच करें, इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में बताएं, इरफा स्कॉलरशिप के बारे में, और आप भी इरफा का एक पार्ट बन जाएं और इरफा स्कॉलरशिप को हासिल कर सकें। शुक्रिया। Our next question on the screen: a child with kwashiorkor may not have received enough of its mother's milk and may have been forced into a high carbohydrate diet too early. स्टेटमेंट लेंथी है, इसको पहले समझते हैं, आपने इसको ट्रू या फॉल्स बताना है। एक बच्चा जिसको क्वाशियोरकोर बीमारी हो गई है, ये एक बीमारी का नाम है क्वाशियोरकोर, उसको हो सकता है कि मदर का मिल्क यानी कि जो उसकी माँ का दूध है वो सही तरीके से नहीं मिला, और उसको बहुत जल्दी ही उसकी उम्र से पहले ही कार्बोहाइड्रेट की डाइट में डाल दिया गया, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट की डाइट होती है उस पर डाल दिया गया, तो उसको क्वाशियोरकोर हो गया। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? दिस इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकोर, उसका पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि उसको अपनी माँ का जो मदर की फीड है वो नहीं मिली और बहुत छोटी उम्र में उसको कार्बोहाइड्रेट पे डाल दिया। आपको पता है कि दूध जो है वो प्रोटीन का गुड सोर्स है, अब उस बच्चे को प्रोटीन तो मिली ही नहीं, तो अब क्या होगा? उसके नतीजे में एक बीमारी होगी जिसको हम क्वाशियोरकोर बोलते हैं, और इसकी वजह से उसकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा नहीं होगी। सो करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। A disease caused by protein deficiency is called dash. एक ऐसी बीमारी जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है वो रिकेट्स होती है, क्वाशियोरकोर होती है, स्कर्वी एनीमिया। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है, और एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है। सो क्वाशियोरकोर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन डेफिशिएंसी इज़ कॉल्ड क्वाशियोरकोर। विच बॉडी टिश्यू नीड्स आयरन? इन चारों में से आपने बताना है कि आयरन किसको चाहिए होता है, ब्लड को, बोन को, मसल्स को या स्किन को? ब्लड को चाहिए होता है ज़्यादा सारा आयरन, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन हमारा तभी काम करता है, ऑक्सीजन तभी कैरी करके लेके जाता है जब आयरन बॉडी के अंदर मौजूद होता है। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए।
नेक्स्ट MCQs, प्रोटीन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट बिकॉज इट, प्रोटीन हमारी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि it can be stored in the body for later use, plays a part in calcium reaction, chemical reactions, provides energy or repair body damaged body tissues. हमने प्रोटीन का फंक्शन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करता है और न्यू टिश्यूज़ भी बनाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. MCQs नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बॉडी विद एनर्जी. इन चारों में से आप बताएंगे कि एनर्जी, बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है. एग्स, फ्रूट, नट्स और वेजिटेबल. नट्स जो हैं दे आर रिच इन फैट्स, इन ऑयल्स, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग 3 ऑप्शंस. ब्रिस्क वॉकिंग moves more oxygen into the brain and triggers the release of chemicals called. जब आप तेज़ वॉक करते हैं, ब्रिस्क का मतलब तेज़ वॉक करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्रेन के अंदर जाता है. ठीक है, और ये स्टार्ट, ट्रिगर का मतलब स्टिमुलेट कर देना, स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना रिलीज़ ऑफ केमिकल. अब वो केमिकल्स कौन से हैं, क्या कहलाते हैं, उनको आप इंडोरफिन्स कहते हैं, ये डोपामिन कहते हैं, सीरोटोनिन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं. दे रिलीज़ केमिकल्स कॉल्ड इंडोरफिन्स. इंडोरफिन्स एक ऐसे केमिकल हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, आपकी बॉडी से बेचैनी को ख़त्म करते हैं. दे ऑल्सो कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स. ठीक है, आपके मूड को इवेल्युएट करते हैं, उसको अच्छा करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, एंडोरफिन्स. MCQs number 55, hemorrhoids are swellings of the blood vessels inside and around the rectum and anus. अब आप ये बताएंगे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. हेमोरॉइड्स को आप पाइल्स भी बोलते हैं इजी लैंग्वेज में. ये बवासीर होती है जो कि स्वेलिंग कर देती है ब्लड की वेजल्स, जो नालियाँ होती हैं. कहाँ पे होती हैं वो? रेक्टम के अंदर. रेक्टम और एनस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आ जाता है. उसके इनसाइड और अराउंड ब्लड जो वेजल्स हैं वो फूल जाती हैं, तो उनमें से ब्लड आता है. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. इसी बीमारी को हम हेमोरॉइड, पाइल्स या बवासीर भी कहते हैं. A layer of fat under the skin act as an insulator to keep the body cold. आप ये बताएंगे ट्रू है या फॉल्स. आपकी स्किन के नीचे एक लेयर होती है फैट्स की. ठीक है, चर्बी की एक लेयर होती है. ये कैसे एक्ट करती है इंसुलेटर के तौर पे? ये आपकी बॉडी को ठंडा रखती है. फॉल्स, ये आपकी बॉडी को गर्म रखती है. ठीक है, जो चर्बी है, फैट्स है, वो आपकी बॉडी को वार्म रखती है. सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. आप इसको टिक करेंगे. MCQs number 59 and second last MCQs, eating food with plenty of roughage causes hemorrhoids. अगर आप अपनी खुराक के साथ ज़्यादा सारा रफेज खाएंगे तो क्या हेमोरॉइड्स हो जाएगा? ट्रू है या फॉल्स? आपको पता है रफेज का फंक्शन क्या है? ये फूड को अलोंग द डाइजेस्टिव सिस्टम मूव करवाती है टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, विच इज़ रेक्टम एंड एनस. तो इसका मतलब है कि ये तो कभी भी बवासीर करवाएगी नहीं. सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि रफेज तो है वो तो फेसिस को स्मूथ बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं. लास्ट MCQ, विटामिन्स आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स बिकॉज दे टेक पार्ट इन लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फॉल्स है या ट्रू है? विटामिन्स किस क्वांटिटी में आपको चाहिए थे? विटामिन्स हमें हमेशा थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट ये काम करते हैं किसका? कि ये लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं. दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. सो स्टूडेंट, यूनिट नंबर 3 के सारे MCQs हम सॉल्व कर चुके हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन वीडियोस को अच्छी तरह देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.